अजीज़ तलबा, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। जब भी किसी की बात को दूसरों तक पहुंचाया जाता है तो उसके पहुंचाने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि आप हूबहू उसकी जो बात है वैसे ही दूसरे तक पहुंचा देते हैं, और एक तरीका ये है कि आप उसकी बात को बदल कर आप टीचर को आके बताते हैं। आपका क्लास फेल हो जाए, स्कूल नहीं आया, आप कहते हैं कि अली कह रहा है कि मैं बीमार हूँ। तो आपने हूबहू अगर आपकी क्लास में बता दिया कि अली कह रहा है मैं बीमार हूँ, तो ये डायरेक्ट स्पीच होगी, क्योंकि इसमें कोई वास्ता नहीं है। डायरेक्ट जो बात उसने की आपने अपने टीचर को आगे बता दी। और दूसरा ये है कि आप कहते हैं कि अली कह रहा है कि वो बीमार है, तो इसमें आपने वास्ता डाल दिया, इसलिए इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच का नाम दिया जाए। तो आज मैं आपको जो है ना इसके मज़ीद जो है इसमें जो तब्दीलियाँ करते हैं डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाते हैं वो तरीका सिखाऊंगा। ये एक मिसाल है कि ये एक मिसाल है कि he says to me I am in। तो इसके दो हिस्से होते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं। एक को रिपोर्टिंग स्पीच का नाम दिया जाता है और दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच। तो he says to me I am ill, कि वो कहता है कि मैं बीमार हूँ। तो इस फिक्रे के बच्चों दो हिस्से हैं। एक है रिपोर्टिंग स्पीच कि जिसमें रिपोर्ट करने वाला जो होता है उसके बारे में है कि कौन है रिपोर्ट करने वाला, क्या कह रहा है, और दूसरे हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच के उसने क्या बयान किया है, क्या मतलब वो कह रहा है। तो इसको बदलने का तरीका ये है, सबसे जो पहली तब्दीली है हम करते हैं प्रोनाउंस की। चेंज इन प्रोनाउंस। यू नो कि प्रोनाउंस क्या होते हैं, ही, शी, इट, आई, वी, दे, ये सारे हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की जो हालतें हैं ये फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन एक होता है, सेकंड पर्सन और एक है थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये है आई और वी, ये दो है फर्स्ट पर्सन। इसी तरह सेकंड पर्सन जो है वो है यू। इसके बाद है थर्ड पर्सन, ये है ही, शी, दे। इसके अलावा इट भी थर्ड पर्सन होता है। तो अगर हम इनको तब्दील करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट में। कौन सा सब्जेक्ट, यानी इस रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन आ रहे तो हमने उसको इस सब्जेक्ट में बदलना है। सब्जेक्ट ये है, तो जैसे आई है ना तो आई ही में बदलेगा। इसी तरह यहाँ पे हुई आ जाए तो हुई भी हमने ही में बदलना है। इसके बाद है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है यू। अगर फिक्र है कि इस हिस्से में किसी जगह पर भी यू और कोई भी उसकी हालत आ जाए तो उसको हमने इसके दूसरे हिस्से में बदलना होता है। ये हिस्सा जो है ये ऑब्जेक्ट लाता है और ये वाला सब्जेक्ट लाता है, तो इसको हमने ऑब्जेक्ट में बदलना है। इसके बाद जो अगला है वो है थर्ड पर्सन, इसमें ही, शी, इट, दे वगैरह। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इनमें से कोई आ जाए, ही, शी, इट और दे आ रहे हैं, तो उसको हम बदलते नहीं हैं, यानी कि नो चेंज। तो ये एक फार्मूला भी है, आप इसको परमानेंटली याद कर सकते हैं। आप सन को याद कर लें, सन से रात के फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन वो सब्जेक्ट में बदलेगा। इसी तरह सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन को हमने बदलना ही नहीं है। उसको इस हिस्से में अगर आएगा यू आता है तो हमने उसको यू ही रहने देना, चेंज नहीं करना। सॉरी यू कह रहा हूँ। अगर थर्ड पर्सन जैसे ही, शी, इट और दे वगैरह आता है तो इसको हमने बदलना नहीं है, यानी इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अजीज तलबा, प्रोनाउन के बाद जो अगली तब्दीलियाँ हमने करनी है वो करनी है टेंसेस में। कि टेंसेस में हमने कैसे, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए या फ्यूचर इंडेफिनिट आ जाए तो हमने रिपोर्टेड स्पीच में कोई तब्दीली नहीं करनी। जैसे ये जो फर्स्ट हिस्सा है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग
स्पीच। और जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर इस हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो हमने दूसरे हिस्से में टेंसेस की तब्दीली नहीं करनी, नो चेंज, टेंस वैसे का वैसा रहेगा। अगर इस हिस्से में फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो भी आपने कोई तब्दीली नहीं करनी। इसी तरह अगर इसमें इस हिस्से में पास्ट इंडेफिनिट, इसको मैंने अलग इसलिए कर दिया क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जो है पहले हिस्से में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में पढ़ेंगे क्योंकि इसमें तब्दीलियां नहीं करनी पड़ती। तो ये अगर पास्ट इंडेफिनिट आए तो फिर चेंजिंग होगी, चेंज भी आपने करनी है। और कैसे चेंज करनी है वो काफ़ी सारी हैं, टेंसेस की तब्दीलियां हैं। वैसे उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब भी तब्दील करने होते हैं, वो अगले लेक्चर में आपको तफसील के साथ बताऊंगा। फिलहाल हम करेंगे कि अगर कोई सादा फिक्र आता है कि ही सेड टू मी आई एम इल, जैसे ये फिक्रा है, ये इसकी रिपोर्टिंग स्पीच है और ये इसकी रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने पहले हिस्से में देखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम इस हिस्से में चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में सेज की जगह पर हम टेल्स लगाते हैं। इसी तरह सेट आ जाए तो हम टोल्ड लगाएंगे, और सेट टू आ जाए तब भी हम टोल्ड लगाएंगे, और टोल्ड के साथ टू नहीं लगाते। तो इसको हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, ही टेल्स मी, ये वाला टू खत्म हो जाएगा, टेल के साथ टू नहीं लगाते। उसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को एक बदलते हैं डैट के साथ। ये भी एक रूल है कि जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सादा किताब में आए, ये सवालिया नहीं है, सवालिया या मनफी हो तो हम कॉमा को खत्म करके डैट लगा सकते हैं। अब आई ने पिछले रूल में हमने पढ़ा था प्रोनाउन में कि आई जो होता है फर्स्ट पर्सन है और इसने सब्जेक्ट में बदलना है। तो सब्जेक्ट देखेंगे कौन सा है, ही, और ही की वही हालत जो आई की है, यानी कि फाइनल हालत, ये हम लगा देंगे। और ये चीज सेम रखनी है, आई चूंकि जहां पे भी आता है बड़ा आता है, लेकिन ही जो है ना इसका एच आपने छोटा कर देना है, ही। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम था, लेकिन ही के साथ तो हम एम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे कि इज एम आर में से देखेंगे कि ही के साथ क्या लगता है, तो वो लगेगा ही इज, आगे इल। अब ये कॉमा भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जो हिस्सा है ये डायरेक्ट था कि उसने, वो कहता है, वो मुझसे कहता है कि मैं बीमार हूं, तो इनडायरेक्टली क्या होगा, वो मुझसे कहता है कि वो बीमार है, यानी इसको हमने जो है ना वो बदल दिया है दूसरी सूरत में कि अब इसमें कोई मैंने की गलती नहीं है। जैसे इसमें थी कि का जो बीमार है वो बताने वाला अपने आप को कह रहा था, लेकिन अब वो अपने आप को नहीं कह रहा बल्कि उसी की तरफ लौटा रहा है जिसका वो पैगाम लेकर आया था। तो इससे आगे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिनकी आप घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, और इस बारे में अगर आपको कोई परेशानी होगी तो मुझे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मतलब इसको किस तरह करना है। अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like, comment and subscribe.